नमस्कार दोस्तों, सावित्री एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। गोचर में कई बार ग्रहों का भ्रमण चलता रहता है। शनि का भ्रमण, राहु का, गुरु का। तो विभिन्न राशियों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव, किसी का शुभ और किसी का अशुभ ये प्रभाव पड़ के रहता है। तो व्यक्ति को जब पहले पता चल जाता है कि इस ग्रह का हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ने वाला है, तो उस हिसाब से अपन दैनिक जीवन क्रम और अनुक्रम व्यवहार को उसके अनुसार ढाल देते हैं। खगोलीय घटना में इस वक्त इस वर्ष 1 मई को आचार्य बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। वो मेष राशि से वृषभ राशि की ओर ट्रांजिट करेंगे और ये 1 मई को उनका ट्रांजिट दोपहर के लगभग हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे कि इस आचार्य बृहस्पति जी का विभिन्न राशियों पर क्या क्या शुभ और क्या क्या अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो शुरू करते हैं पहले मेष राशि की ओर से। मेष राशि के जातकों के लिए यह बृहस्पति कई मामलों के अंदर शुभ फल भी करेगा, धन खर्च को बढ़ाएगा भी, तो धन के रास्ते भी खोलेगा। लेकिन फिर भी मेष राशि के जातक धन खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें। इस वर्ष मांगलिक कार्य के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस वर्ष आपके कौटुंबिक कलश या परिवार की किसी खास समस्या का समाधान मिल सकता है। फिर भी इसके बहुत ज़्यादा शुभ फल की आशंका है, तो इसके अंदर क्या करो कि आप बृहस्पतिवार के दिन किसी न किसी वस्तु का दान अवश्य कर लिया करें। वृषभ राशि या वृषभ लगन। वृषभ लगन या वृषभ राशि के जातकों के लिए ये बृहस्पति कई मामलों में शुभ फलदायी हो जाएगा, जिसमें खास तौर से पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो पंचम भाव संबंधी शिक्षा में अच्छी सफलता, वहीं सप्तम भाव संबंधी विवाह के अवसर प्राप्त होना या वैवाहिक जीवन में सुधार मिलना और नवम भाव के अंदर भाग्योदय के अच्छे अवसर प्राप्त होना आदि। तो ये वृषभ लगन या वृषभ राशि के लिए जातकों के लिए ये बृहस्पति पूरे वर्ष भर तक काफ़ी शुभ और अच्छा फल देने वाला होगा। मिथुन लगन या मिथुन राशि। मिथुन लगन के जातकों के लिए यह बृहस्पति 12वें भाव में गोचरवश भ्रमण करेगा। शुभ खर्चों में निश्चित बढ़ोतरी होगी, यात्राओं के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तो वहीं दुर्घटना की आशंका भी ये बृहस्पति करता है। तो 12वें घर के बृहस्पति से एक तो अपव्यय पर नियंत्रण रखें, एक आवागमन में सावधानी रखें और गुरु के शुभ फल हेतु प्रत्येक गुरुवार को रोटी पर गुड़ और चने की दाल रख करके गाय को खिलावें और गुरुवार को यथासंभव जितना हो सके पीपल की पूजा करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर के बृहस्पति की स्थिति एकादश भाव पर रहेगी, जिसका प्रभाव पंचम भाव पर, जिसका प्रभाव सप्तम भाव पर, जिसका प्रभाव पराक्रम भाव पर भी रहेगा। तो कर्क लगन और कर्क राशि के जातकों के लिए इस बृहस्पति का कई मामलों में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पर ये क्या है कि शत्रु राशि पर जब एकादश भाव पर भ्रमण करेगा, तो भाग्य का अधिपति होने की वजह से इसके कई मामलों के अंदर मिले जुले असर प्राप्त होंगे। कुछ सफलताएं हाथ में आती रह जाएगी, तो कई अप्रत्याशित कार्य भी बनेंगे। तो व्यक्ति को हर क्षेत्र के अंदर संयम व धैर्य बनाए रखें और वो इसके लिए हितकर रहेगा और व्यर्थ के विवादों से बचे रहें। सिंह लगन। सिंह लगन के जातकों के लिए इस बृहस्पति का काफ़ी हद तक अच्छा प्रभाव रहेगा। घर में मांगलिक कार्य के अवसर प्राप्त होंगे, राजकीय और शासकीय कार्य में सफलता प्राप्त होगी, धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन यह बृहस्पति कई मामलों के अंदर कुछ अशुभ फल भी कर सकता है, धोखे की संभावना रह सकती है। तो तुरंत किसी पर विश्वास न करें, अपना कार्य सुचारू रूप से करें और जो कार्य करें पूर्ण सावधानी पूर्वक उसको निष्पादित करने की कोशिश करें। इस बृहस्पति से घर के अंदर अच्छे और बहुत महत्व के कार्य और जिसमें शासकीय और राजकीय कार्यों के संपन्न होने की संभावना रहेगी। कन्या लगन। कन्या लगन के लिए बृहस्पति सभी दृष्टिकोण से शुभ फलदायी रहेगा
रोगों से छुटकारा प्राप्त होगा। वहीं अविवाहितों के लिए विवाह के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। जिनके वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी परेशानी आ रही है, वहाँ वैवाहिक जीवन के अंदर एक सुधार लेके आएगा। भाग्योन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लग्न पर इसकी पूर्ण दृष्टि होने से शरीर में सुख की प्राप्ति होगी। वहीं इस बृहस्पति से अपन के जितने भी पुराने रुके हुए कार्य हैं, जिसे पेंडिंग केस कहते हैं, उसका सबका निपटारा होगा। और इस बृहस्पति से संतान के संबंध में भाग्योदय में काफ़ी अच्छी मदद प्राप्त होगी। तुला लगन या तुला राशि, तुला लगन वालों के लिए बृहस्पति कई मामलों में अशुभ फल नहीं रह सकता है। स्वास्थ्य के संबंध में विशेष रूप से सावधानी बरतें। आवागमन में सावधानी रखें, शत्रु से बचाव रखें और जहाँ तक संभव हो किसी से व्यर्थ विवाद न करें। इस बृहस्पति में जब आपको ज़्यादा अशुभ फल प्राप्त हो तो पीपल की जितनी हो सके उतनी पूजा करें। पीपल देव पर अपने जल चढ़ावें, पीपल पर हल्दी चढ़ावें और प्रतिदिन गुरुवार के दिन अपने मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वस्तिक करें। गुरुवार के दिन रोटी पर गुड़ और चने की दाल रखकर गाय को खिलावें और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जितना हो सके नियमित रूप से जाप करें। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए गुरु की स्थिति लग्न स्थान पर होने से शरीर संबंधी कई कष्टों का निवारण होगा। वहीं आपके मित्रों से अच्छे लाभ की उम्मीद है। वहीं रुके हुए कार्य बन सकते हैं। कहीं फंसा हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, तो उसको अपने आसानी से निकालने के अंदर इस बृहस्पति की काफ़ी मदद रहेगी। इष्ट की अनुकंपा भी यहाँ जरूरी है। तो इस वृश्चिक लगन वाले जातक पूरे वर्ष भर अपने इष्ट की पूरी आराधना करें, अपने कुल देवी, अपने कुल देवता का ध्यान रखें और उनका ध्यान करते हुए अपने किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी खास कार्य को करने के लिए आगे निकल जाएं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। धनु लगन, धनु लगन के जातकों के लिए या धनु राशि के लिए छठे हाउस का बृहस्पति कुछ हद तक तो अपन लाभकारी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके अच्छे फायदे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में विशेष तौर से ये बृहस्पति लाभदायक नहीं है। कोई न कोई शरीर में कष्ट, कुछ न कुछ परेशानी इस बृहस्पति से जरूर रहेगी। शत्रु आप पर हैवी भी रह सकता है, मिथ्या बदनामी की संभावना रह सकती है और वाद विवाद और कोर्ट कचहरी का भय भी रह सकता है। तो पहला तो काम यही है कि जहाँ विवाद है वह अपने आप को दूर रखें, समझौतावाद नीति अपनावें और हमेशा सबसे मृदु व्यवहार रखें और अपनी मधुर भाषा से सभी से अपना काम करावें। जहाँ तक संभव है अपनी भाषा का, शैली का अच्छा प्रयोग करें, जिससे इस बृहस्पति से अशुभ फल आपको कम से कम प्राप्त हो। और फिर भी जितना हो सके गुरुवार को दान आदि करें, पीपल की पूजा करें, पीपल पर हल्दी का तिलक करें, पीपल पर जल चढ़ावें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जितना हो सके अधिकतम से अधिकतम जाप करें। शारीरिक स्वास्थ्य में ज़्यादा अशुभ फल हो तो प्रत्येक गुरुवार को कच्चे दूध के अंदर हल्दी डाल करके शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करते हुए अभिषेक करें। धीमे धीमे करके इस बृहस्पति के भी आपको शुभ फल प्राप्त हो जाएंगे। मकर लगन, मकर लगन के जातकों के लिए बृहस्पति शुभ और अशुभ के मिश्रण के साथ साथ कई मामलों के अंदर अच्छा फल देने वाला होगा। मकर लगन के जातकों के लिए इस बृहस्पति के अंदर आप समझ लो कि विदेश यात्रा के साथ साथ लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा की संभावना रहेगी और इस बृहस्पति से संतान संबंधी भाग्योदय में मदद मिलेगी। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा के संबंध में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कोई भी कंपटीशन में क्या पढ़ना चाहता है तो ये बृहस्पति उसके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। प्रत्येक कार्य के अंदर निश्चित सफलता, लाभकारी योजनाओं की पूर्ति, भाग्योदय के अच्छे अवसर, शरीर में अच्छा लाभ और अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह के अच्छे प्रसंग प्राप्त होंगे। कुंभ लगन, कुंभ लगन के जातकों के लिए यह बृहस्पति मिला जुला असर करने वाला रहेगा। कुंभ लगन के जातक सावधानी पूर्वक इस समय का सदुपयोग करें। कुंभ लगन के जातकों के लिए चौथा बृहस्पति वैसे तो इतना अनिष्टकारी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी असावधानी पूर्वक कार्य करते ही इस बृहस्पति की चोट अवश्य मिलेगी। तो प्रत्येक कार्य को बहुत ही सूझबूझ तरीके से निपटाने की कोशिश करें। प्रत्येक कार्य के अंदर
युक्तिपूर्ण तरीके से उस काम का समस्या का समाधान निकालें, किसी से वैर मोल नहीं लें, विवादों से अपने आप को दूर रखें। और वैसे इस बृहस्पति से एक फायदा ये भी है कि भूमि भवन संबंधी कहीं पर भी कोई काम अटके हुए हैं तो ये बृहस्पति निकाल देगा। जमीन संबंधी किसी खास कार्य में लाभ दिला देगा। इसी ढंग से राजकीय और शासकीय कार्य के अंदर भी इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जितने भी राजनीतिक संबंधी कार्य है वो बहुत ही आसानी से आप निपटाने में इसमें सफल हो पाएंगे। मेन लगन के जातकों के लिए बृहस्पति के भाग्य भवन पर उच्च कोटि की दृष्टि होने से भाग्य संबंधित अच्छे फल मिलेंगे। साथ में बृहस्पति का तीसरे घर के अंदर बाधाओं को बताता है, तो बाधाओं के साथ कार्य का संपादन होगा। प्रत्येक कार्य के अंदर आप समझ लो कि इजीली काम हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो हर एक कार्य थोड़ी तरीके से करने की कोशिश करें। प्रत्येक कार्य के अंदर बहुत ही सावधानी पूर्वक इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि आपका कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य लाभ मिल सके। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और धन धान्य से परिपूर्ण रहोगे। इस तरह से 12 राशियों का गोचर के गुरु का भ्रमण मैंने आपको कहा। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा और पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।